वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिस्ट्री में, जो हम लोग अभी कंटिन्यू इस चैप्टर पे है कुछ दिनों से, जिसका मैंने कुछ लेक्चर भी बनाया था, मीन्स कुछ वीडियो वगैरह भी बनाया था, थोड़ा बहुत आप लोग देखिए। उसमें हम लोगों ने 10 वीडियो अभी तक बना चुका है, अब पता नहीं और कितना ज़्यादा वीडियो इससे ज़्यादा बनेगा। 10 वीडियो बन चुका है। अब आज हम लोग 11th वीडियो लेक्चर करेंगे। आज हमारा 11वां वीडियो लेक्चर होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर जो है वो बड़ा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लेगा। हम लोगों ने इसे पिछले वाले वीडियो में द नाजी वर्ल्ड व्यू देखा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था, और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे उससे सेकेंड वाला टॉपिक की क्या है। हम लोग अभी थर्ड टॉपिक का बात कर रहे हैं, मीन्स थर्ड टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड टॉपिक में एक और टॉपिक है जो हम लोग आज करेंगे, फिर फोर्थ टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब आज हम लोग करेंगे 3.1। 3.1 में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। रेशियल स्टेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स ऑफ रेशियल स्टेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो सब के बारे में। वंस इन पावर द नाजी quickly began to implement their dream of creation and increasing racial community of pure German by physical enabling all those who were seen as indesirable। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले हम लोग इसको एक फुल स्टॉप तक पढ़ लेते हैं, राइट। एक्सटेंड एम्पायर। अब देखो नाजी को चैलेंजरशिप मिल जाने के बाद पूरा जर्मन अब नाजी के इसमें था, मतलब नाजी जो करेगा वही होगा, ठीक। तो नाजी के इसमें था, तो नाजी क्या किया, अपना सरकार चलाने लगा, मतलब अपने भी उसे जो सही लगा उसने किया था। तो क्या है, रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन। प्योर जर्मन में हम लोगों का कौन आ जाता है? आर्यंस जो थे, नॉर्डिक आर्यंस, ये हम लोगों को क्या है, प्योर जर्मन है, राइट। देन फिजिकल elimination all those who were seen by undesirable। undesirable means क्या होता है? इसका मतलब होता है लंगा लुरहा, जो होता है इसमें, जो मतलब जिसका हाथ सही से नहीं काम कर रहा हो, जो लंगड़े हो, लूल्हे हो, मीन्स ऐसा होता है जो मेंटली फिजिकल फिट ना हो, जिसका मतलब तबीयत वगैरह ही खराब रहता है, किसी को बचपन से ही कोई बीमारी होता है, वही सब आ गया अनडिजायरेबल में, राइट। तो उन सभी के लिए क्या था, एक्सपेंड एम्प्लॉयर, उन सभी को वो बहुत ज़्यादा दशा करता था, मतलब कि उस सब पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देता था, उसे बिल्कुल नीचे रखता था। Then Nazi wanted only a society of pure and healthy nomadic Aryans। नाजी मीन्स हिटलर जो है वो क्या चाहता था कि जर्मनी में बस प्योर और हेल्थी, मीन्स प्योर और हेल्थी मतलब स्वस्थ ही जर्मन होने चाहिए। They alone were considered desirable। कोई एक भी डिज़ायरेबल मीन्स बस डिज़ायरेबल होना चाहिए, जिसका सारा चीज़ सही हो, मेंटली फिजिकली सारा सही चीज़ हो, उसका हाथ पैर कुछ टेढ़ा वगैरह ना हो, वैसे इंसान होना चाहिए। ओनली दे वर सीन एज वर्थी ऑफ प्रोस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल हु वेयर क्लासेस बाय एज अनडिज़ायरेबल। अब देखो जो अच्छे आदमी थे, मीन्स जो डिज़ायरेबल थे, उसे अनडिज़ायरेबल के प्रति क्या किया जाता था, उसे मतलब भड़काया जाता था, राइट। भड़काया जाता था मीन्स क्या हुआ, भड़काया जाता था मतलब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। डिज़ायरेबल मीन्स जिसका मतलब जिसे बीमारी वगैरह होता है, जो लंगड़ा लूढ़ा होता है वो, और अनडिज़ायरेबल मीन्स जो सही होता है वो होता है, राइट। इसके लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। नाजी जो है, तो नाजी क्या करता है कि जो सही है, राइट, जो डिज़ायरेबल है और एक अनडिज़ायरेबल है, तो जो डिज़ायरेबल है उसके प्रति क्या कर रहा है, सबके मन में ये घृणा पैदा कर रहा है, वो ऐसे होते हैं जैसे होता है ना
कि हम लोग के घर में भी होता है, जैसे कि कुछ आदमी होता है, जैसे मान लेते किसी को फीवर है तो हम लोग बोलते हैं उससे हट के रहे वरना तुमको भी फीवर हो जाएगा। उसी टाइप से डिसेबल लोग कैसे होते हैं, उन्हें तबीयत खराब होता है, मीन्स वो सही नहीं होते हैं, मेंटली पागल होते हैं, मेंटली फिजिकली हर जगह से वो मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल अनहेल्थी होते हैं, हेल्थी नहीं होते हैं वो। तो वैसे के साथ रहने से क्या होगा, हम लोग पे उसका असर पड़ेगा और हम लोग भी वैसा हो जाएंगे। इसीलिए ये हिटलर सबको उससे अलग रख रहा था। This meant that happened those Germans who were seen as impure and unreliable helped to write to escape। अब देखो जो इनप्योर जर्मन थे, इनप्योर जर्मन मीन्स आ जाता है हमारा जूइस लोग, उसे क्या था कोई भी चीज का राइट नहीं था, उसे जर्मन के लोग उसके अपना मानते भी नहीं थे। अंडर दी यूथानस्पिया program, Helmut's father along with Nazi official and commanded to death many German who considered may be physically unfit। अब देखो फिर कहानी यहाँ से आ गया। जो हेलमुट के जो पापा थे वो हम लोगों को पता है कि वो क्या थे, एक फिजिशियन थे। तो वो भी क्या करते थे कि पहले लोगों का चेकअप वगैरह करते थे, तो वो बोलते थे अरे ये सही नहीं है, इसको हटाओ, इसे मार दो। तो वो ये सब काम करने में एक्सपर्ट थे। कौन? हेलमुट के पापा। वो भी हिटलर के साथ मिलके उसे भी सबको मारने में बहुत मजा आता था। Jews were not only community classified by undesirable। अब देखो जूस जो थे, जूस का जो है उसे क्या था, अनडिजराइबल से उसे क्लासीफाई कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। देयर वर अदर, वो अलग थे, ये अलग थे। मैनी जिप्सीज आर ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फेरमेंस हु थ्रेटन्स द बायोलॉजिकल प्यूरिटी of the superior Aryan race। देन देखो जो भी जिप्सीस एक कास्ट है, राइट, जिप्सीस एक कास्ट है, उसमें जो ब्लैक थे, ब्लैक लिविंग मतलब जो काले थे, उसे क्या किया जर्मनी में, उसे अलग ये दे दिया गया, जो थे इंफीरियर्स, राइट, ब्लैक को इंफीरियर्स कहा जाता था। एंड एक बायोलॉजिकल प्यूरिटी, देखो बायोलॉजिकल मीन्स होता है कि हर एक इंसान के बॉडी का पूरा एक बायोलॉजिकल क्या होता है, पूरा ग्राफ होता है। जैसे कि हार्ट हो गया, ह्यूमन हार्ट, तो वो भी एक बायोलॉजिकल है, क्योंकि देखो बायो सब्जेक्ट में हम ये सब पढ़ते हैं, पूरे ह्यूमन के बारे में, एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें यही बोला गया है, जो बायोलॉजिकल प्योरिटी मतलब जिससे थोड़ा भी ना हो, उस सब में बिल्कुल सही हो, वो सब क्या हो गए, आर्यन रेस में आ गए। दे वेयर विलिट्स प्रिसाइज्ड इवन रशिया एंड पोल्स वेयर कंसीडर्ड शुभन एंड हेंस अंडरविसिंग ऑन दी ह्यूमैनिटी। और वो क्या था, मतलब आप लोग देख सकते हो कि ऐसा हिटलर में तो कभी ह्यूमैनिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि हिटलर कैसा था, बिल्कुल बेकार इंसान था, मींस उसे सही है। When German occupied Poland and part of Russian captured civilians were forced to work as slave labor। अब देखो क्या है कि जर्मन ने ऑक्यूपाइड कर लिया था पोलैंड पार्ट पे, जो पोलैंड वाला जगह था वहां पे उसने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, फिर रसिया कैप्चर Many of them died simple through hard work and starvation। बहुत से लोग हार्ड वर्क के कारण मर गए, मतलब जब बहुत ज़्यादा किसी से काम करवाएंगे तो वो मर सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा तो। Then Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany। फिर क्या होता है, जूस को एकदम मतलब कि सफरर्स के रूप में माना जाता था, मीन्स इसे बीमारी के रूप में, कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था। Nazi hated of Jews had appreciations in a traditional
क्रिश्चियंस हॉलीकेस्ट टुवर्ड्स द ज्यूस। अब देखो ज्यूस के बारे में क्या समझा जाता था कि ज्यूस ही है जो किसने किया है, क्रिश्चियन है, जो हमारे क्रिश्चियन होते हैं उसमें क्या होता है, फादर होते हैं, मतलब फादर नहीं उसे कुछ कहते हैं, जो क्रिश्चियंस में जैसे के कारण क्रिश्चियंस वगैरह बनाए, तो उसको मार रहा था, किसने मारा था, ज्यूस ने मारा था। यीशु जैसे यीशु का एक बुक आता है, उसे ज्यूस ने ही मारा था, ऐसा उसे बोला गया था। ठीक, जर्मन वाले ऐसा जर्मनी के आदमी को सिखाते थे, बिकॉज देखो जर्मन में आर्यंस भी एक ही थे पहले, और ज्यूस भी, सब पहले अच्छे से रहते थे। जब से नाजी का पार्टी चला, जब से नाजी अपना ये करने लगा, तब से ज्यूस को अलग कर दिया और आर्यंस को अलग कर दिया। फिर आर्यंस के मन में बहुत सारा बात मतलब डाल के ज्यूस के प्रति क्या करवा दिया, मतलब कि घृणा करवा दिया। देन they had been stereotyped a killer of Christ and unzealous। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्या थे, क्रिस्ट के वो किलर थे। क्रिस्ट में तो वहाँ पे होता है, आप लोग जानते होंगे कि क्रिश्चियन में जो होते हैं तो ऐसा हम लोग देखते हैं फिगर में, तो ऐसे करके क्या होता है, मीन्स ऐसा कुछ फिगर टाइप का बना होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक इंसान है, राइट, तो उसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक इंसान रहता है, इंसान का जैसे ये हाथ है, तो यहाँ पे हाथ पे भी क्या होता है, ऐसे कील ठुका रहता है, फिर इधर इसका ऐसे पैर होता है, सो पैर पे भी यहाँ पे कील लगा होता है, जैसे ये हाथ है यहाँ पे कील है, मतलब हाथ के बीचों बीच उसे कील लगा दिया गया था। वो कौन थे, यीशु थे, जो क्रिश्चियन के गॉड होते हैं, उसे भी ऐसा माना जाता था। ऐसा हिटलर ने सबके मन में घृणा पैदा करने के लिए बोल दिया था कि उसे भी ज्यूस ने ही मारा था। Until medieval times, Jews were barred from owning land। ज्यूस को अपने लैंड से भी बाहर कर दिया गया, मीन्स ज्यूस का जो जमीन है उसे भी छीन लिया गया। They survived mainly through threats and मनी लैंडिंग। अब देखो उसे पैसा वगैरह भी नहीं था उसके पास, मनी लैंडिंग, ना पैसा था ना ही जमीन था, कुछ भी नहीं था, तो वो सरवाइव कैसे करते। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्केट एरिया कॉल्ड ग्योट्स। अब देखो उसे कहाँ, एक सेपरेटली मार्केट, मतलब उसे एक अलग जगह पे रखा गया था जो बहुत गंदगी वाला जगह था, जहाँ पे कभी साफ सफाई भी ना होता था, ऐसे जगह पे उसे रखा जाता था, जिसका नाम है, क्या नाम है, ग्योट्स। They were often preachers through periodic organization, violence and expulsions from land। अब देखो क्या है वहाँ पे से, अब जो हटना नहीं चाहते थे उसे प्रेशर दे के हटाया जाता था, पहले बोला जाता था हट जाने को, फिर उस बोलते थे मैं क्यों हटूं जब मेरा जमीन है भाई, तो मैं क्यों कहीं जाऊं, तो उसे मार पीट के भी हटाया जाता था। However, Hitler's hatred of Jews was based on president's theory of race, which held that conservation was no solution of Jewish problem। अब देखो क्या है, ज्यूस के प्रॉब्लम का कोई भी सुनवाई नहीं था, क्योंकि देखो हिटलर खुद ज्यूस को इतना मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, उसे ना ही घर का रहने दिया, ना घाट का कहीं का भी नहीं रहने दिया, उसे जंगल में जाके फेंक दिया, नाली किनारे उसे फेंक दिया, गटर में फेंक दिया, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे उसे रखा जाता था, प्रॉब्लम का कोई सुनवाई नहीं था। कुछ भी सॉल्व ओनली थ्रू देयर इलिमिनेशन, उसे बस उसके इलिमिनेशन के साथ, इमोशन के साथ से बस हो जाता था। From 1933 to 1938, Margaret was preached and segregated the Jews, complaining them to leave the country। अब देखो उसे कब बोला गया कंट्री को छोड़ देने के लिए, 1933 to 1938, right? The next phases 1939 to 1945 aimed at conscripting them in certain area and eventually killing them in a gas chamber in Poland। फिर पोलैंड वाला जो जगह था वहाँ पे क्या हुआ, गैस चैम्बर बनाया गया। गैस चैम्बर मतलब
उसे मारने के लिए, जैसे कि किसी को मारने के लिए हिटलर क्या करता था, गैस चैम्बर वगैरह बनवाता था। उसी गैस चैम्बर में ना हिटलर लास्ट में जाके मर जाता है, तो वो ऐसा बनवाया करता था। और फिर क्या होता था, वो बनवाया करता था, फिर क्या ये बनवाया करता था, फिर वो उसमें जाके पहले तो ज्यूस को हटा दिया करता था, फिर भी जो ज्यूस नहीं मानते थे उसे जाके सीधा मार दिया जाता था गैस चैम्बर में। और कोई कोई ज्यूस मान भी जाते थे, फिर भी उन्हें मार दिया जाता था। सो अब हम लोगों का ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट का ही हमारा थर्ड टॉपिक का ही 3.2 होगा, द रेशियल अपटोन, राइट। तो हम लोग अब इसे कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हो इसी टाइप का गैस चैम्बर होता था, उसमें ऐसे घुसा दिया जाता था इंसानों को और जहरीले गैस वगैरह छोड़ दिया जाता था, ठीक है। देन हम लोग को यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हम लोग इसे कर लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट ख़त्म हो जाने के बाद 4, 5, 6 थर्ड पॉइंट और रहेगा, वो भी हम लोग कर लेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसमें, मुझे तो उम्मीद है कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ